हस्तिनापुर नगरी में देखो बैठ कोई गई भारी हरी पांचों पति तो ऐसे बैठे जैसे अबला नारी लगाई द्रौपदी ने कृष्ण पांचों पति सभा में बैठे और ऐसे बैठे जैसे अबला नारी बैठी होती है। आज सभा में कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर रहा है कन्हैया, अगर तुम ना आए तो बहन रो रो के अपने प्राण त्याग देंगे। याद रखना भैया, समय गुजरता गया, भगवान के कानों में बहन की दुख भरी आवाज पड़ी है। भगवान नंगे पांव दौड़े, द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, साहस टूटने लगा उस बहन का। जब साहस टूटने लगा तो द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और कन्हैया से रो करके एक बात कही, अरे भैया मनमानी करवाओ रे मेरे नाथ द्वारे बोलिए द्रौपदी
लगाई द्रौपदी। एक बात कही कन्हैया, हमें ऐसा लगता है कि तुम भी नहीं आओ, क्या तुम भी चाहते हो इस घड़ी इस सभा में तुम्हारी बहन लगन हो जाए? भगवान नंगे पांव दौड़े, योग माया द्वारा प्रभु ने द्रौपदी की साड़ी के साथ अनेक वस्त्र को जोड़ दिया। धरती से आसमान तक वस्त्र का ढेर लग गया। दुशासन बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया, परंतु द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया। कहते हैं कि जाको राखे साइया और भय मार सके नहीं कोई, और बाल नभा का कर सके चाहे जग बेरी हो। भगवान द्रौपदी की लाज को बचाया। समय गुजरता गया, द्रौपदी जब उस सभा से गई तो एक बात कहती हुई गई, सुनो दुर्योधन, अरे उस दिन तो मैंने अकेले में कहा था कि अंडे का अंडा पैदा हो गया, परंतु आज मैं भरी सभा में कहती हूँ कि सच में अंडे का अंडा ही पैदा हो गया।